नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल BHU क्लास में। जैसे हमने आपसे वादा किया है कि आपको जीके का पूर्ण वीडियो आपको मिलेगा इसी चैनल पे। ऐसा कोई चैनल नहीं है जिस पे पूरी तरह से आपको पूरा जीके का कंटेंट दिया जाए, लेकिन BHU क्लास ये आपसे वादा किया है कि आपको एक एक वीडियो उपलब्ध कराएगा जीके का, जो 60 क्वेश्चन पे जाते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, आप एक बात ध्यान रखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है और कॉपी पेन के साथ बैठिए और वीडियो को देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है BHU क्लासेज में। और आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग और सुप्रभात। फ्रेंड्स, जैसे कि कल मैंने आपको कहा था, कल 9 बजे क्लास होने वाला था आपका हिंदी का, लेकिन कंटेंट तैयार न होने के कारण कल क्लास नहीं हो पाया। लेकिन आज निश्चित रूप से हिंदी का क्लास होगा और हिंदी का जो क्लास आज आपका 10 बजे होगा, जिसमें हम आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज बता देंगे। ठीक है, यानी 2020 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था BHU के एग्ज़ाम में, उसका जो है हम आज डिस्कशन करेंगे आज सुबह 10 बजे। ठीक है, तो आप सुबह 10 बजे हिंदी का ज़बरदस्त क्लास अटेंड करने आ जाइए। आज जो 10 बजे क्लास अटेंड कर लेगा हिंदी का, उसको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हिंदी में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आज 10 बजे आप आइए, आज 10 बजे आप क्लास में आइए। ठीक है, आज 10 बजे आप हिंदी में आज क्या करेंगे, हम आज हिंदी में सिलेबस जान लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। प्रीवियस ईयर क्या करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। तो आप सभी लोग आज 10 बजे हिंदी का क्लास करने ज़रूर आए। ठीक है, 10 बजे आपका हिंदी का क्लास होगा और उसमें सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा 2020 का, मतलब 2020 में जो हिंदी का प्रश्न पूछा गया था BHU में, वो प्रश्न आज आपका कराया जाएगा। जो भी स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम में हिंदी करना चाहता है, वो भी 30 में 30 हिंदी का 30 प्रश्न आते हैं। आप चाहते हैं 30 में 30 आपका हो, तो आज आप 10 बजे ज़रूर आएँ। उसमें पूरा हिंदी का हम स्ट्रेटजी बताएंगे कि हिंदी कैसे पढ़ना है, हिंदी का सिलेबस क्या है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो चलिए, अभी हमारा जो वीडियो जो हम बना रहे हैं, ठीक है, मॉर्निंग में जो वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, वो है मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो। ठीक है, यानी आधुनिक इतिहास का वीडियो। ठीक है, और डेली मॉर्निंग में हम आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और लगभग हमारा 4 पार्ट खत्म हो चुका है, यानी 4 वीडियो बन चुका है आधुनिक भारत का। तो जो भी स्टूडेंट अब तक उन चारों वीडियो को नहीं देखा है, वो BHU क्लासेज सर्च करके प्लेलिस्ट में जाए। वहाँ प्लेलिस्ट में चारों वीडियो आपको मिल जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट है, उसमें चारों वीडियो आपको जो मिल जाएंगे इसके पहले जो पढ़ाए गए हैं। तो चलिए, हम बता दे रहे हैं आपको अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुका है। देखिए, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, BHU का एग्ज़ाम हो या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो। देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म बहुत जल्दी आने वाला है। जैसे ही फॉर्म आता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, हम जो है आपको इन्फॉर्म करेंगे, उस पर एक वीडियो बनाएंगे। तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए, आप BHU के अब तैयारी में जो अभी फोकस कीजिए। जैसे फॉर्म आएगा हम आपको बताएंगे, आप उसको भी डाल दीजिएगा। तो देखिए, BHU का एग्ज़ाम हो या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो, जो है मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हिस्ट्री का वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी, हिस्ट्री और पॉलिटी, इन दो जो है सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो आप अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ें। ठीक है, तो हम आपको बताएं, देखिए, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो आधुनिक इतिहास हम पढ़ रहे हैं। आधुनिक इतिहास में लगभग हम 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब हम आपको बता दे रहे हैं क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने 1857 की क्रांति पढ़ा था। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट नहीं देखा है वो जाके वीडियो देख ले। BHU क्लासेज अजीत तिवारी के जो है प्लेलिस्ट में आपको ये सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना हम लोग पढ़ चुके हैं। नरमपंथी पढ़ चुके हैं, जिसको उदारवादी चरण बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए और बता दे रहे हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। और जो है हम लोग गरमपंथी भी पढ़ चुके हैं, जिसको उग्रवादी चरण बोलते हैं। ठीक है, और आज जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप स्टार लगा के लिख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन ना आया तो हमसे आप बोलिएगा। आज जो है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, कांग्रेस का अधिवेशन। ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन से आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए, तो आज हम लोग कांग्रेस का अधिवेशन कर लेंगे। तो लगभग देखिए, गांधी युग में 2 दिन लगेगा, मतलब महत्वपूर्ण स्वतंत्रता जितना भी आंदोलन, उसमें 2 वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और एक वीडियो आपके विद में, मतलब 3 वीडियो में आपका मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। यानी कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री हम आपको पढ़ा चुके होंगे 2 वीडियो बाद। ठीक है, तो आप सारे वीडियो को क्रम से देखिए, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है कांग्रेस का अधिवेशन, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, ठीक है, कब कब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, कब कब क्या हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। सबसे पहले हम बता दें, देखिए 1885 में ही क्या हुआ था, एओ ह्यूम द्वारा क्या किया गया था,
कांग्रेस की स्थापना किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना हुआ था। कब? 1885 में। और 1885 में ही पहला अधिवेशन होता है कांग्रेस का। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। तो देखिए, अधिवेशन जाना बहुत ज़रूरी है। आप इसको डेट याद रखेंगे, कब हुआ था और कहाँ हुआ था। जो चीज़ें देखिए, इसमें 3 चीज़ें याद रखना रहता है अधिवेशन में। पहला, कब हुआ था, ठीक है। दूसरा चीज़ है कहाँ हुआ था, और तीसरा चीज़ याद रखना रहता है कि अध्यक्षता कौन किया था। अध्यक्षता कौन किया था, उस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था। बस ये 3 चीज़ें आप याद रखेंगे, बस यही चीज़ें याद रखना रहता है और इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, पहला जो अधिवेशन हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था? 1885 में हुआ था। अध्यक्षता किसने किया था? WC बनर्जी, ठीक है। और दूसरा जो अधिवेशन 1886 में हुआ था, दादा भाई नौरोजी क्या थे इसके? अध्यक्ष थे। और कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। इन चीज़ों को आप याद रखिए, ठीक है। तीसरा कब हुआ था? तीसरा 1887 में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? मद्रास में, ठीक है। और जो है सैयद बदरुद्दीन तैयब जी क्या थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। देखिए, हम जो है PET यानी अभी PET का एग्ज़ाम हुआ है, जो PET जैसे हुआ है ना, यूपी गवर्नमेंट कराई है PET का एग्ज़ाम। जो PET क्लियर करेगा वो जो लेखपाल का परीक्षा देगा, ठीक है। तो उस PET एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि जो है पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन में जो है पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो सैयद बदरुद्दीन तैयब जी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। ये प्रश्न पूछा भी गया था। तो ये सब प्रश्न जो हम आपको बता रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। तो शुरू का आपका जो है 4 याद रखना है, ठीक है। उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट है, हम बता देंगे कौन कौन सा याद रखना है, लेकिन कम से कम शुरू का 4 तो याद ही रखना है। तो पहला हुआ था बॉम्बे 1885 में WC बनर्जी। दूसरा हुआ था कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी 1886 में। तीसरा हुआ था 1887 में मद्रास में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी थे, ठीक है। तो एग्जाम में आ जाए कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष तो सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। तो चलिए, और चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। चौथा कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। और पहला कोई विदेशी जो है इसका अध्यक्ष बना था जॉर्ज यूल, ठीक है। जॉर्ज यूल थे जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कि कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूल। कब बना था? 1888 इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में। इतना चीज़ें याद रखना है, ठीक है। और देखिए, और एक चीज़ और पूछा जाता है कि पहली बार जो है किस अधिवेशन में वंदे मातरम यानी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था, ठीक है। तो 1896 कलकत्ता अधिवेशन में जो है आपका वंदे मातरम गीत गाया गया था। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, 1907 का अधिवेशन हम देखते हैं। देखिए, 1907 में भी क्या हुआ था? एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और अभी इम्पोर्टेंट हम बताते चल रहे हैं, ठीक है। देखिए, 1907 वाला इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1907 में ही क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरमपंथी और गरमपंथी में, ठीक है। और उस समय अध्यक्ष कौन था? रास बिहारी घोष थे। क्या हुआ था जब कांग्रेस कांग्रेस 2 भाग में टूट गया था? कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में, सूरत के अधिवेशन में। कहाँ के? तो सूरत के अधिवेशन में हुआ था। उस समय अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष, ठीक है। और इतना चीज़ें याद रखना है आपको। और एक और याद रखना है आपको, देखिए 1911 वाला याद रखना है। 1911 में क्या हुआ था? पहली बार जनगण मन गाया गया था। पहली बार जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन गाया गया था। कब? कलकत्ता अधिवेशन में। कब? 1911 में। तो प्रश्न आता है कि पहली बार जनगण मन कब गाया गया था? तो 1911 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और पहली बार जो है राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था? सभी लोग बताइए। पहली बार 1896 में राष्ट्रीय गीत जो हमारा वंदे मातरम को गाया गया था। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, 1896 में राष्ट्रीय गीत, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में। और जो है आपका 1911 में जो है आपका जनगण मन गाया गया था, ठीक है। और उस समय कहाँ हुआ था अधिवेशन? तो कलकत्ता में हुआ था। ये चीज़ें इतना आप याद रखेंगे। अब चलिए अगला बता दें कौन सा आपको याद रखना है। अगला जो अधिवेशन है 1916 वाला, जो लखनऊ में हुआ था। इसका अध्यक्ष थे SC मजमूदार, ठीक है, SC मजमूदार। इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस जो 2 भागों में कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था ना, फिर आके कांग्रेस जो है एकजुट हो गया, मतलब एकता हो गया, कांग्रेस में एकता हो गया। जो 2 गुट बटे थे, नरमपंथी और गरमपंथी, दोनों मिलके फिर एकता हो गया, ठीक है। कब? 1916 के अधिवेशन में। कहाँ? लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? SC मजमूदार। इतना आप याद रखेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं कौन सा आपको याद रखना है।
अगला देख लीजिए आपको, अगला याद रखना है 1917 वाला, ठीक है। 1917 में क्या था, एनी बेसेंट बनी थी क्या, कांग्रेस का अध्यक्ष, ठीक है। तो 1917 कहाँ हुआ था, कलकत्ता में एनी बेसेंट थी, बनी थी कांग्रेस का अध्यक्ष, और ये पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। तो पूछा भी जा सकता है परीक्षा में, कांग्रेस का पहली महिला अध्यक्ष कौन था, तो एनी बेसेंट थी, ठीक है। ये कब बनी थी, तो 1917 में बनी थी, कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। चलिए जो है अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपको, अगला प्रश्न नहीं, अगला जो अधिवेशन कौन सा इंपॉर्टेंट, तो 1924 वाला। 1924 में जो है कहाँ हुआ था, बेलगाम में हुआ था, और इसके मात्र एक ऐसा अधिवेशन था जिसके महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। तो पूछा जाता है एग्जाम में, किस जो है कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने जो है अध्यक्षता की थी, तो बेलगाम में 1924 में हुआ था। कहाँ हुआ था, बेलगाम में हुआ था, और उसके अध्यक्ष कौन थे, महात्मा गांधी जी थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी जी बस एक ही जो है कांग्रेस के अधिवेशन का जो है अध्यक्षता किए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का याद रखिएगा। चलिए, और जो है एक और प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय महिला कौन था जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, ठीक है। तो वो थी सरोजिनी नायडू, ठीक है। 1925 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वहाँ पे वो क्या बनी थी, महिला अध्यक्ष बनी थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए एक और अधिवेशन है 1929 वाला, उसको पढ़ के जो हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, MCQ क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए 1929 में क्या हुआ था, लाहौर का अधिवेशन हुआ था। 1929 में क्या हुआ था, लाहौर का अधिवेशन हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ये काफ़ी, देखिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। तो इतना आप इस चीज़ को एकदम नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो आंसर होगा लाहौर अधिवेशन में। कब हुआ था, 1929 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो चलिए अगला जो है आपका देख लीजिए, एक और जो है, दो और जो है इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिए। एक था 1938 में क्या हुआ था, हरिपुरा का अधिवेशन हुआ था। हरिपुरा में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और उसके अध्यक्ष कौन बने थे, सुभाष चंद्र बोस। तो एग्जाम में पूछा जाता है सुभाष चंद्र बोस किस जो है कहाँ के कांग्रेस अधिवेशन में जो है अध्यक्ष बने थे, हरिपुरा में, ठीक है। हरिपुरा में कब, तो 1938 में क्या बने थे, ये जो है सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। एक और पूछा जाता है 1939, देखिए 1938 में भी जो है सुभाष चंद्र बोस जीते थे, 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस जीते थे, लेकिन जो है बाद में सुभाष चंद्र बोस थोड़ा गांधी जी नाराज हो गए थे, इसलिए सुभाष चंद्र बोस क्या कर दिए थे, इस्तीफा दे दिए थे, ठीक है। उस समय कौन फिर बना, तो राजेंद्र प्रसाद उस समय अध्यक्ष बनाए गए थे। तो इस चीज़ का आप सभी लोग ध्यान रखिए, ठीक है। और जो है इसी 1939 में क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का जो है गठन किया था। यहाँ से इस्तीफा देने के बाद, सुभाष चंद्र जी यहाँ से इस्तीफा देने के बाद जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब चलिए सीधे हम MCQ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में MCQ क्वेश्चन का जरूर आंसर दीजिए, क्योंकि आप जो भी चीज़ें पढ़ते हैं MCQ कर लेते हैं तो आपके दिमाग में वो चीज़ें सेट हो जाती हैं और वो कभी नहीं भूलता है, ठीक है। तो अब तक जो भी पढ़ा रहे हैं तो आपको पहले थियोरी पढ़ा देते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन करा देते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए जो है हम पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। और देखिए एक और जो है आप याद रखिएगा कि जो JB कृपलानी स्वतंत्रता के समय जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय कांग्रेस का जो है क्या थी, अध्यक्ष थी। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय जो है कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो उस समय कौन था, JB कृपलानी। ये भी आप याद रखिएगा। JB कृपलानी कब थे अध्यक्ष, जब जो है हमारा देश आज़ाद हुआ था। ये भी पूछा जाता है प्रश्न। चलिए अब सीधे MCQ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और सभी लोग सही आंसर दीजिए इसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, सभी लोग उत्तर दीजिए। देखिए पहला जो अधिवेशन है आपका बॉम्बे में हुआ था। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। और कब हुआ था, 1885 में ही हुआ था, ठीक है। 1885 बॉम्बे में पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ठीक है। और जो इसका अध्यक्षता कौन किए थे, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब। इसका अध्यक्षता कौन किए थे, WC बनर्जी किए थे, ठीक है। तो WC बनर्जी क्या किए थे, कांग्रेस के जो है पहला अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। कहाँ पे हुआ था, तो बॉम्बे में हुआ था। कब हुआ था, 1885 में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है।
निम्नलिखित में किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? देखिए 1909 में लाहौर देखिए एक दो लाहौर में 2 अधिवेशन हुआ था। एक 1909 में हुआ था, लाहौर में जो है आपका 2 अधिवेशन हुआ था। एक 1909 में भी हुआ था, एक 1929 में भी हुआ था। ये 1929 वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, ठीक है। और इस समय 1929 का जो अधिवेशन हुआ था उस समय अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि 1909 में जो अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता किसने किया था? आप सभी लोग बताइए। और हम बता दें ये जो भी व्यक्ति हैं ये BHU से जुड़े हुए हैं, आपको हिंट दे रहे हैं। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब। देखिए इसका सही आंसर होगा मदन मोहन मालवीय जी। मदन मोहन मालवीय जी 1909 में जो है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन के जो है अध्यक्षता किए थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, सभी लोग आंसर दीजिए। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? मतलब जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था ना। पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था, ठीक, 1885 में हुआ था। तो उस समय जो है भारत का वायसराय कौन था, यही आपको जो है आंसर देना है। तो सभी लोग क्वेश्चन में आंसर दीजिए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन क्या थे? उस समय भारत का वायसराय थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भाग नरम और गरम दल में विभाजित हो गया था? बता चुके हैं आपको कब हुआ था कांग्रेस का जो है बंटवारा यानी विभाजन 1907 में हुआ था। सूरत के अधिवेशन में हुआ था। कहाँ? तो सूरत के अधिवेशन में हुआ था, ठीक है। तो आपको ये आपका जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? देखिए हम शुरू में ही इस थ्योरी में ही आपका ये जो है क्वेश्चन हम बता दिए थे। तो सभी लोग सही सही आंसर दीजिए कि वो पहला कौन सा ब्रिटिश आदमी था, व्यक्ति था, जिन्होंने क्या किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किया था, ठीक है। तो ये कौन था? सभी लोग आंसर दीजिए। देखिए ये थे जॉर्ज यूल। 1888 में क्या हुआ था? 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस का जो इलाहाबाद में क्या हुआ था? कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल। और ये पहला जो है अंग्रेज आदमी थे, ठीक है। चलिए जो है अगला प्रश्न आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा लाहौर अधिवेशन। क्या होगा सही आंसर? लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 1929 में। कहाँ पे? लाहौर में, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपने जो है नोट्स में इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया? तो आप सभी लोग उत्तर दीजिए, कब गाया गया था वंदे मातरम, किस अधिवेशन में? आपको हम बता चुके हैं ये प्रश्न। देखिए इसका सही उत्तर होगा कलकत्ता का अधिवेशन। 1896 में क्या हुआ था? कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था और वहाँ पे पहली बार क्या गाया गया था? वंदे मातरम गीत को गाया गया था। तो ये पूछा जाता है कि इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था, ठीक है। तो 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में। तो ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? अभी हम बताएं कि देखिए 1800 जो है आपका 1893 ना, 1893 में हुआ था, ठीक है। ये जो कांग्रेस का अधिवेशन था 1896 में क्या हुआ था? आपका जो अधिवेशन हुआ था वहाँ पहली बार क्या गाया गया था? वंदे मातरम गीत गाया गया था, ठीक है। तो उस समय अध्यक्ष कौन था ये आपको बताना है। 1896 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, उस समय अध्यक्ष कौन था और उसके ही अध्यक्षता में क्या गाया गया था? तो पहली बार वंदे मातरम गीत को गाया गया था। तो सभी लोग उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा रहीमतुल्लाह एम सयानी। क्या थे इसके? उसमें अध्यक्ष थे कांग्रेस का जब क्या गाया गया था? वंदे मातरम गीत को पहली बार गाया गया था। तो आप सभी लोग इसका ध्यान रखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसका उत्तर दीजिए। कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था, ठीक है, 1885 में हुआ था। और W.C. बनर्जी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। W.C. बनर्जी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है। और बॉम्बे में हुआ था, 1885 में हुआ था। तो उसमें कितने जो है सदस्य शामिल हुए थे, ये आपको आंसर करना है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब। देखिए इसका क्या होगा आंसर, आप ऑप्शन नंबर सी यानी 72 जो है सदस्य शामिल हुए थे जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, 1885 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी थे। चलिए बहुत जो है ये सब देखिए, भी सारे जितना हम क्वेश्चन कराए हैं कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिएगा, कहाँ यहाँ से एक क्वेश्चन जो है कंफर्म पूछे गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्रता संग्राम के किस क्रांतिकारी को 14 वर्ष की उम्र में फांसी की सजा दी गई है? देखिए हमारे भारतीय जो है आधुनिक इतिहास में ये माना जाता है कि जो है सबसे कम उम्र में फांसी की सजा किसको हुई है? आप सभी लोग इसका उत्तर दीजिए कि किस क्रांतिकारी को सबसे कम उम्र यानी 14 वर्ष में फांसी की सजा दी गई थी? सभी लोग उत्तर दीजिए। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? खुदीराम बोस। खुदीराम बोस जो है पहले क्रांतिकारी थे जिनको 14 वर्ष की उम्र में फांसी की सजा दी गई थी। और ऐसा माना जाता है कि ये सबसे कम उम्र के जो है क्रांतिकारी थे जिनको फांसी की सजा हुई थी। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सभी लोग बताइए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोखले साहब थे, ठीक है। गोखले क्या थे? इनके जो है राजनीतिक गुरु थे। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए और आपको जो है लास्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, शेर पंजाब के रूप में कौन जाना जाता है? मतलब किसको शेर पंजाब बोला जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। और देखिए आप 10 बजे हिंदी का क्लास में जरूर आइए, क्योंकि आज हिंदी का कंप्लीट स्ट्रेटजी हम बताने वाले हैं कि आप लोग हिंदी कैसे पढ़ें, हिंदी का सिलेबस क्या है, ठीक है, हिंदी का सिलेबस क्या है और पिछले साल कौन से प्रश्न पूछे गए थे, ये वो प्रश्न भी हम लेके आएंगे आपको वीडियो में, ठीक है। तो आप वीडियो को जो 10 बजे होने वाला है उसको पूरा देखिए, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर से प्रीवियस वाइस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस किए गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस किए गए हैं, उसमें सिलेबस भी बताया गया है। तो चलिए इस प्रश्न का सभी लोग उत्तर दीजिए। तो इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय, ठीक है। तो चलिए इसी प्रश्न के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं, ठीक है। हमको उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके जो है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जो है राय दीजिए, कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।